हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशंस। मेरा जो आज का वीडियो है वो मेरी अपनी डॉटर की डिमांड पे बनाया है। वो एक ऐसा एक्सरसाइज योगासन का एक पैकेज वीडियो चाहती थी जिसे लाइव फॉलो किया जा सके, जिसमें पॉज या फॉरवर्ड ना करना पड़े। जितने स्टेप्स या जितने भी हम योग करते हैं वो लाइव 1 to 1 फॉलो कर सके। तो इसलिए ये मैंने एक योगासन प्राणायाम का एक कंप्लीट पैकेज बनाया है जो पूरी होल बॉडी के लिए है। प्राणायाम जैसे कि हम जानते ही हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी जो भी हमारे डिसीज़ हैं या ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वेट लूज़ करने के लिए और जितने भी बॉडी में अदर जो डिसऑर्डर्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज है प्राणायाम व योगासन का। ज़्यादा देर का नहीं है, 25 to 30 मिनट्स का ही है। अगर आप इसको बिल्कुल मेरी ही तरह फॉलो करते हैं लाइव तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं एक लाइव एग्जांपल ही अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं इस रूटीन को लास्ट 3-4 मंथ से फॉलो कर रही हूँ और बहुत सारे मैंने बेनिफिट्स पाए हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस जिसे हम कह सकते हैं थ्रू प्राणायाम या योगासन से मिला है। वो मुझे वेट लूज़ किया है, वेरिकोस वेंस का प्रॉब्लम्स जो था मेरा वो कम हो गया है। नीज का जो डिसऑर्डर था, बहुत नीज पेन था या मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, अभी मैं आपके सामने नीचे बैठी हूँ, वो मैं अब बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। इसके अलावा डबल चिन का जो मेरा एक इशू था, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इश्यूज इन जनरल हम सभी लोगों को हो जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स भी इससे बिल्कुल ही आपके क्योर हो जाएंगे अगर आपने ये रूटीन पूरा जो मैं एक आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। 25 to 30 मिनट्स का एक वीडियो है ये। अगर पूरा आपने कर लिया तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। स्टार्ट। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे हम जॉगिंग से। यहाँ पे मैं 100 काउंट तक जॉगिंग करूँगी। एक ही प्लेस पे हमें खड़े होके करना है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है। बस हमें आगे की जो एक्सरसाइज है उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है, वार्म अप करना है। एक ही पैर से जंप करते हुए 20 टाइम काउंट करके हमें जंप करना है। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में हमें टोस के बल पे बॉडी को स्ट्रेच करना है, हाथों को ऊपर ले जाके बांधना है। इससे बॉडी की बैलेंस बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों की हाइट कम होती है उनकी हाइट भी बढ़ जाती है और हमारा पोस्चर भी ठीक हो जाता है और जितनी भी बॉडी में स्टफनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसे हम 10 टाइम्स करेंगे। इसे ताड़ासन कहा जाता है। इससे हमारी बॉडी के बैलेंस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम टोस के बल खड़े हो जाते हैं, अंगूठे के बल खड़े होते हैं। और पूरी बॉडी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाती है। अब दोनों हाथों को कमर पर रखकर हम अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट इस तरह से बेंड करेंगे। इससे हमारी जो भी रीढ़ की हड्डी है और हमारा जो एब्डोमेन और स्टमक वाला एरिया है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। साथ ही जो वेस्ट लाइन है वो भी कम हो जाती है। तो इसे हमको 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स राइट में, 10 टाइम्स लेफ्ट में बेंड करना है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नीचे पैरों की उंगलियों को छूना है। इस एक्सरसाइज को हमें 10 टाइम्स करना है। जहाँ तक कोशिश हो नीज को बेंड ना करें। घुटने बिल्कुल सीधे रखें। स्टार्टिंग में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस के बाद घुटने बेंड नहीं होंगे। इससे जो भी एब्डोमेन या बेली एरिया में जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो
बहुत रिड्यूस होगा और फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्पाइनल कार्ड की और स्टमक एरिया की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब पैरों को थोड़ा सा फैला लेना है और लेफ़्ट हैंड से राइट लेग को और राइट हैंड से लेफ़्ट लेग को इस तरह से क्रॉस में छूना है। इसे भी हम 10 टाइम्स करेंगे। ये भी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्पाइनल कार्ड और बेली एरिया के लिए बहुत ही अच्छी है। अब हम नीचे बैठकर प्राणायाम शुरू करेंगे और सबसे पहले करेंगे कपालभाति। इसे 100 टाइम्स के 2 सेट करने हैं। कपालभाति में हम अंदर से सांस को बाहर छोड़ते हैं। 1 सेकंड में एक बार इन जनरल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे इतना जल्दी नहीं होता है तो आप स्लोली भी कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। कपालभाति जो प्राणायाम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मीन्स जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करने के लिए कपालभाति बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 100 के 2 सेट जरूर करिए। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के भी हम 50-50 के 2 सेट करेंगे। अनुलोम विलोम में आपको सांस रोक के रखना है एक नाक से और दूसरे नथुने से उसे छोड़ना है। अल्टरनेट दोनों ही नथुने से आपको करना है। अनुलोम विलोम भी कपालभाति की ही तरह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर आप भी ज़्यादा बार करते हैं इसे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 50-50 के 2 सेट्स जरूर करिए। अब हम एक और प्राणायाम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भस्त्रिका, वो करेंगे। इसके 20-20 के हम 2 सेट करने वाले हैं। भस्त्रिका में हम सांस को लंबा गहरा खींचते हैं और तेज़ी से बाहर निकालते हैं। ये भी आपके एब्डोमेन के लिए और पूरे जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा प्रेशर से नहीं आप सांस को बाहर छोड़ सकते हैं तो धीरे करिए या कम सेट करिए या 5 या 10 टाइम ही करिए।
फिर से हम 50 कपालभाति करेंगे। फिर से अनुलोम विलोम के 50 करेंगे, मीन्स 25 सेट करेंगे। भस्त्रिका 10 बार करेंगे। अब हम 5 बार भ्रामरी करेंगे।
वज्रासन में बैठकर मंडूकासन करेंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, नीज में प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे ही पालथी मारकर ही मंडूकासन करें। मंडूकासन में नाभि पर दोनों हाथ रखकर सिर को जमीन से टिकाना है। अगर आपका सिर जमीन से नहीं टिकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ऊंचा रहकर भी सिर्फ झुककर ही मंडूकासन कर सकते हैं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आपका सिर जमीन से टच होने लगेगा। ये हमें 10 टाइम करना है। और ये डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट है या डायबिटीज़ होने की अगर उनकी संभावना है, कोई जेनेटिक इश्यूज़ हैं, तो वो सारे इससे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो भी इससे क्योर होते हैं। ऐसे ही बैठकर सिंहासन करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर जिभ को बाहर निकालेंगे। जैसे ही हम जिभ बाहर निकालेंगे तो हमारी आंखें भी फैल जाएगी। तो ये वोकल कार्ड के लिए और स्पेशली गले से संबंधित जो भी कोई इश्यूज़ हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर हमारी आवाज़ बैठी हुई है तो वो भी सिंहासन करने के बाद बहुत ही खुल जाती है। अब थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे। एक हाथ को ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से और टच करने की कोशिश करेंगे। अब हम सूक्ष्म आसन करेंगे। सूक्ष्म आसन में आपको ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठ जाना है और दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से मूव करना है, लेफ्ट में एंड देन राइट में। ये भी रिलैक्सिंग के लिए है। जैसे बॉडी आपकी बहुत ही रिलैक्स हो जाएगी। आपने इतने दिन जो आसन किए उसके बाद बहुत ही इससे आपको रिलैक्स फील होगा। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। ये 100 काउंट तक करना है। इस तरह से बैठकर दोनों हाथों से पैरों के टोस को पकड़ लेना है और पैरों को इस तरह से मूव करना है। जो थाई वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैट जो डिपॉजिट हो जाता है वो इससे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और जो यहाँ की मसल्स है वो टोन होने लगती है। पैरों को लंबा फैलाकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को इस तरह से झुककर टच करना है। ये भी हमारे हाथों के लिए और स्पेशली पेट पे जो भी बेली एरिया में जो भी फैट है उससे बहुत ठीक हो जाता है। टमी इससे बहुत ही जल्दी फ्लैट होने लगती है। शुरुआत में हो सकता है कि दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां टच ना हो, पर कुछ समय के बाद ये टच होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर पीठ में दर्द है तो वो भी इससे बहुत हद तक ठीक हो जाता है। इसे भी हमें 10 टाइम करना है। दोनों पैरों को जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को और राइट हैंड से लेफ्ट लेग को इस तरह से क्रॉस में टच करिए। इसको हम 50 टाइम करेंगे। ये पेट पे जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, जो टम्मी निकल आती है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पेट पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लगा है, टमी कम होने लगती है।
अगेन हम फिर से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ये भी रिलैक्सेशन के लिए है। पैरों के पंजे को लेफ्ट एंड राइट में इस तरह से मूव करेंगे, जिससे बॉडी भी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन मीन्स एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के इस तरह से अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, अदरवाइज आप नॉर्मल पालती मारकर बैठ जाइए और इस तरह से पैरों को पीछे ले जाके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर सिर के ऊपर ले जाकर भी आप अपने हाथों को स्ट्रेच करिए और कुछ देर तक पद्मासन में सिर्फ गहरी सांसें लेकर बैठे रहिए। इससे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। पीठ के बल लेट जाएंगे और अब हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। ये एक साइकिलिंग एक्सरसाइज है, दोनों पैरों को साइकिल की तरह से मूव करना है। इसके हम 50-50 के 2 सेट करेंगे। अभी पहले अब हम 50 के कर रहे हैं, इसके बाद कुछ और एक्सरसाइज करके अगेन रिपीट करेंगे। ये भी थाई एरिया में जो भी एक्स्ट्रा फैट जो जम जाता है, जो थाई एरिया हमारा बहुत मोटा दिखने लगता है, उसको बहुत ही जल्दी उस फैट को रिड्यूस कर देता है। ये हम पैरों को एक एक पैर को ऊपर ले जाके कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। दोनों पैर को अल्टरनेट करना है 10 टाइम्स। ये भी थाई एरिया की जो भी मसल्स है उनको टोन करने के लिए ही है। अगेन हम साइकिलिंग करेंगे 50 टाइम्स। दोनों पैरों को एक साथ जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना स्ट्रेट ऊपर ले जाइए और फिर नीचे ले जाइए। ये नौकासन है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप बेंड कर सकते हैं या जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना ही आसानी से करिए। योग का कोई भी आप आसन ज़बरदस्ती मत करिए, जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना ही आसानी से कीजिए। ये सब प्रैक्टिस के बाद बहुत इजीली हो जाएगा। इसके भी हम 10 सेट करने वाले हैं। ये भी हमारे थाई एरिया और स्पेशली जो टमी वाला एब्डोमेन है एरिया,
उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही जल्दी इससे टमी फ्लैट होने लगती है। अब दोनों पैरों को बेंड करेंगे, नीज को इधर लाएंगे और इधर गर्दन भी ऊंची करेंगे। इसके भी हमको 5 सेट करने हैं। ये भी टमी एरिया के लिए ही है। अब हम अपनी पैरों को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को इस तरफ, दोनों हाथों को इस तरह फैला देंगे। ये भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इससे पूरी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सारे ठीक हो जाते हैं और बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाती है। इसके हमें 2 सेट करने हैं, मीन्स टोटल हमें 4 बार करना है। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों कोहनियों को जमीन पर रखेंगे और हाथों को मुंह पर इस तरह से रखेंगे और रिवर्स साइक्लिंग करेंगे। इसका भी हमें एक सेट करना है 50 का। ये भी पैरों के लिए और एब्डोमेन के लिए है। दोनों हाथों को जमीन पर टिका देंगे और गर्दन को धीरे से ऊपर करेंगे। इसके भी हमें 5 सेट्स करने हैं। ये डबल चिन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसे बहुत ही जल्दी डबल चिन कम होने लगती है। मैंने तो 1 वीक में ही अपनी डबल चिन को बहुत ही कम कर लिया था। इसके साथ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी इससे बहुत मजबूत होती है। अगर आप इसे ज़्यादा बार कर सकते हैं तो ज़्यादा 10 टाइम तक भी कर सकते हैं। अब सीधे स्ट्रेट बैठकर दोनों हाथों को राइट हैंड साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके 20 के सेट करने वाले हैं हम। 20 क्लॉकवाइज एंड 20 देन एंटी क्लॉकवाइज। हम दोनों हाथों के अंगूठों को इस तरह से स्ट्रेच करके मिला करके कुछ सेकंड के लिए रखेंगे। इससे हमारे जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ही मजबूत बनेंगे। अगेन हम एंटी क्लॉकवाइज हाथों को घुमाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज हमारे हाथों के जो भी एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो जाता है, स्पेशली बाजू वाले एरिया में, उसको बहुत ठीक करता है। अब हम दोनों कोहनियों को इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये भी ब्रेस्ट लाइन के लिए और हाथों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। 10 टाइम क्लॉकवाइज करना है एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। हमारे सारे प्राणायाम और आसन अब हो चुके हैं। अब कुछ सेकंड्स के लिए बस ऐसे ही शांत भाव से बैठें, गहरी सांसें लें। अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर लिया 10 to 15 डेज भी, तो आप अपने में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएंगे। वेट लूज होगा, कई छोटे मोटे डिसऑर्डर्स आपके विदाउट मेडिसिन ख़त्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपने सिंसियरली इसको हाफ एन आवर के लिए भी फॉलो कर लिया 3-4 मंथ लगातार, तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।